नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ वो हॉरर स्टोरी पे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसे कभी पता ही नहीं चला था कि जिस जगह वो रहता है वहाँ कोई भूत भी रहता है। मतलब उसके घर में नहीं, लेकिन उसके घर के करीब में ही एक भूत भी रहता था। अगर आपको भी ऐसा कुछ पता चले कि आप जिस जगह रह रहे हो उसी जगह के पास में मतलब बहुत सालों से कोई भूत भी रहता है, तो आपके साथ क्या होगा? मतलब आप उस जगह से, उस रास्ते से कई बार गुजरे हो, लेकिन आपको अभी तक पता ही नहीं था। आज की कहानी कुछ ऐसी है। अगर अभी-अभी आप मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ आपके लिए एक नई कहानी के साथ हम होते हैं मौजूद आपके बीच। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों, कहानी है विवेक की। विवेक अपने घर में रहता था। मध्य प्रदेश के ही एक छोटे से कस्बे में विवेक रहा करता था। विवेक बाहर पढ़ाई करने के लिए कुछ सालों से चला गया था। मतलब विवेक के घर वाले चाहते थे कि विवेक पढ़ाई-लिखाई करके कुछ बढ़िया-सा इंसान बन जाए। तो विवेक जिस जगह रहता था वो बहुत ही खूबसूरत जगह थी। मतलब उस एरिया में वो थोड़े से टॉप पे थी। मतलब टॉप इन द सेंस कि थोड़ा हिली एरिया था वो। तो विवेक वहाँ रहता था। और विवेक बहुत सालों से बाहर ही चला गया था। मतलब जब वो स्कूल था तो उसका स्कूलिंग भी घर वालों ने बोर्डिंग स्कूल करवाया। उसके बाद कॉलेज भी उसने बाहर ही पढ़ाई करी। सब चीज़ें करने के बाद विवेक अपने घर लौटता है। और इस बीच में विवेक आता जाता था। मतलब ऐसा नहीं कि वो बाहर ही रहता था, मतलब छुट्टियों में और इन सब में विवेक घर आता जाता था। अब विवेक का धीरे-धीरे अपने घर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। अब विवेक बाहर पढ़ाई करके अच्छी-सी नौकरी में भी लग गया था। विवेक को एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी और अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। वहीं एक दिन ऐसा आया जब विवेक के पिताजी की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हालाँकि विवेक की फैमिली में मतलब सिर्फ़ न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी उनकी, कि सिर्फ़ पापा-मम्मी और विवेक ही हो, काफ़ी बड़ी फैमिली थी उनकी। और धीरे-धीरे परिवार में बँटवारे की वजह से फैमिली के घर अलग-अलग हो गए थे। लेकिन विवेक जहाँ रहता था, वहाँ उसका घर बहुत खूबसूरत जगह थी। शाम के वक़्त, सुबह के वक़्त सनसेट और सनराइज़ बहुत खूबसूरत दिखता था। अब विवेक के पिताजी की तबीयत खराब हुई तो विवेक को घर लौट कर के आना पड़ा। विवेक अपने पिताजी की तबीयत खराब होने पे उनकी पूरी तरीके से सेवा करना चाहता था। विवेक ने उनको बहुत अच्छे से ध्यान भी रखा, क्योंकि विवेक का जो बचपन है, वो बाहर ही बीता था। विवेक हमेशा से मतलब बाहर ही रहा था, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, जॉब सब कुछ उसका बाहर ही रहा था। विवेक के मन में एक चीज़ चल रही थी कि यार मैंने लाइफ में सब कुछ कमाया, मतलब पढ़ाई कर ली, अच्छा पैसा कमा रहा हूँ और काफ़ी साल से वो पैसा कमा ही रहा था। उसने बोला बहुत पैसा भी कमा लिया, लेकिन सुकून, शांति बाहर की बड़ी सिटीज़ में नहीं है। जो है वो ऐसे ही छोटे से कस्बे में, गाँव में ही छुपी हुई है। नेचर का इतना खूबसूरत वो उसका घर, इतना खूबसूरत वो व्यू जो कोई भी देख कर के चाहेगा कि मैं यहीं रह जाऊँ। अब होता है कई बार कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे नेचर बहुत खूबसूरत हो, तो आप देख-देख कर के शायद बोर हो जाओ। लेकिन फिर भी जब आप कहीं बाहर ऐसी जगह जाते हो तो आपको अपना वो नेचर देख कर के समझ में आ जाता है कि यार हमारा घर कितना खूबसूरत है। विवेक के साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि पिताजी की तबीयत खराब होने पे वो कई समय से यहाँ रह रहा था और ऑफ़िस से छुट्टी ना मिलने पे उसे वहाँ से हटाने का ऑर्डर भी आ गया था। अब विवेक ने भी ये ठान लिया था कि यार मैं नौकरी-वोकरी छोड़ता हूँ, अब मैं घर पे ही रहूँगा। मैंने पैसे-वैसे भी कमा लिए, ऑनलाइन ही कुछ अच्छा-सा कर लूँगा। अब पिताजी की तबीयत धीरे-धीरे ठीक भी होने लगी थी। घर वालों ने समझाया कि बेटा तू नौकरी पे चले आ। उसने बोला कि नहीं, अब मेरा मन नहीं है नौकरी-वोकरी करने का, मैं यहीं रहूँगा। तो विवेक की एक आदत थी जो कह सकते हैं बहुत बुरी या अच्छी आदत हो सकती है। विवेक को मोबाइल के अंदर मतलब वीडियो गेम खेलने का, मोबाइल चलाने का उसको बड़ा शौक था। उसे जब भी समय मिलता था ना, वो मोबाइल चलाने लगता था और कुछ एडिटिंग करता रहता था। कुछ चीज़ें विवेक मोबाइल के अंदर करता रहता था। इस वजह से शहर में रहने की उसकी एक आदत हो गई थी लेट सोने की। गाँव में तो अधिकतर लोग सो जाते हैं 9 बजे तक, लेकिन विवेक जो था वही 12 बजे, 1 बजे, 2 बज जाते थे उसे सोते-सोते। अब गाँव में जब तक पिताजी की तबीयत खराब रही तब तक तो विवेक का सब कुछ ठीक-ठाक था, उनकी तबीयत-वबीयत को वो देखता रहता था। अब पिताजी की तबीयत जब ठीक हो गई थी तो विवेक आराम से मतलब चीज़ें करता रहता था, क्योंकि पहले पापा के पास ही रहता था कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। हालाँकि विवेक अकेला बेटा नहीं था।
उसके घर में उसके कुछ और भी भाई थे। लेकिन विवेक को मतलब दूर रहा था तो पिताजी से बहुत ज़्यादा ही प्यार था, मम्मी और पापा से सभी को होता है, लेकिन विवेक को थोड़ा-सा ज़्यादा ही था। विवेक अब अपने घर ही रहने लगा था, कुछ चीज़ें सर्च करने लगा था कि किस तरह के बिज़नेस कर सकता है, क्या कर सकता है, वो सब चीज़ों में वो लगा था। अब एक दिन रात को विवेक अपनी छत पे बैठा हुआ था। दादा विवेक की जो घर की छत थी ना वो बहुत मतलब सही जगह थी। वहाँ से आस-पास का बहुत दूर तक का एरिया दिखता था और अच्छा लगता था। उस दिन चाँदनी रात भी थी, विवेक छत के ऊपर बैठा था और अपने मोबाइल में कुछ-कुछ चीज़ें कर रहा था। करते विवेक को पता ही नहीं चला कि कब 1 बज गए, कब 2 बज गए और विवेक को किसी ने आकर के बोला भी नहीं कि बहुत देर से छत पे बैठा है, तू जाकर के सो जा। तो अब विवेक मोबाइल में ही लगा हुआ था। तभी विवेक को वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है, किसी के रोने की आवाज़, बहुत तेज़ रोने की आवाज़। तो विवेक को अचानक से लगता है कि यार ये क्या हुआ, मतलब कौन रो रहा है ये? विवेक एकदम से छत पे से ऐसे देखने की कोशिश करता है। चाँदनी रात थी, काफ़ी उजाला था, लेकिन विवेक को कोई रोता हुआ दिख नहीं रहा था, सुनाई ज़रूर दे रहा था। विवेक मतलब जिस एरिया पे रहता था, लगभग उनके घर के ही कुछ लोगों के घर थे, क्योंकि उनकी ही वो ऊपर हिल एरिया पे जो जगह थी वो उन्हीं की थी, पुश्तैनी जगह चली आ रही थी और वहाँ पे सिर्फ़ उन्हीं के परिवार के लोग थे। बाकी जो लोग थे वो थोड़ा नीचे उतर के उस एरिया में रहते थे। तो विवेक को लगा कि यार ये मतलब कौन रो रहा होगा? कौन रो रहा है ये? तो विवेक अपने घर से फटाक से नीचे उतरता है और जाकर के देखने लगता है कि यार किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है। कुछ गलत तो नहीं हो गया? कुछ चीज़ तो नहीं हो गई? तो विवेक ने एक लठ लिया और उस रास्ते पे निकल गया। उसने घर में किसी को नहीं जगाया, वो चुपचाप मतलब निकल गया वहाँ पे देखने के लिए। अब ये जो आवाज़ थी ये काफ़ी तेज़ आ रही थी, पर विवेक जैसे-जैसे जितना दूर जा रहा था उसको लग रहा था कि ये आवाज़ दूर होती जा रही है। विवेक को कुछ भी समझ में नहीं आया। विवेक वहाँ से लौट कर के वापस अपने घर तरफ आने लगा। तभी विवेक को महसूस हुआ कि उसके पीछे ही खड़े होकर के कोई रो रहा है। विवेक तुरंत पीछे मुड़ कर के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब विवेक को वो आवाज़ ऐसी सुनाई देने लग गई थी कि मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। विवेक को लगा यार कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। विवेक और आगे बढ़ता है। अब विवेक यही सोच रहा था कि यार मैं जहाँ जा रहा हूँ ये आवाज़ सुनाई तो दे रही है आस-पास में, लेकिन कोई मतलब जवाब नहीं दे रहा। मतलब विवेक पूछ रहा था कोई है? कोई है? कौन रो रहा है? कौन रो रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ़ रोता जा रहा था। तभी विवेक वहाँ पे देखता है कि उसके घर के पास में कोई लंबा-सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। विवेक एक बार संदेह रह जाता है कि कौन होगा ये? विवेक को लगता है शायद ये आवाज़ सुन कर के कोई और भी बाहर निकला होगा। विवेक लठ लेके घर की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उसे कोई भी नज़र नहीं आता। अब विवेक को फिर पीछे से आवाज़ आती है, बचाओ, बचाओ। विवेक इस बार पलट करके देखता है, तो विवेक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक आदमी जिसका चेहरा आधा गला हुआ है और देखने में बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, एक लड़का जैसा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान है, बड़ा है, ये कोई छोटा बच्चा है या बड़ा है। बस एक ही चीज़ समझ में आ रही थी, डर, जो कि विवेक के चेहरे पे था। विवेक ने उससे कुछ नहीं कहा और अपने घर की तरफ पूरी जान से दौड़ा और विवेक को महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई ना कोई दौड़ रहा है। दौड़ते विवेक अपने घर की बाउंड्री तक पहुंचता है और उस बाउंड्री के अंदर जैसे ही जाता है, विवेक को महसूस होता है कि अब कोई नहीं है मेरे पीछे। विवेक अपने घर के अंदर घुसता है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँसें लेने लगता है और विवेक चुपचाप जाकर के सो जाता है। हालाँकि उसे नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो इतना डर चुका था, बहुत पसीना-पसीना हो गया था। विवेक की जैसे-तैसे नींद लगती है। सुबह उठ कर के वो सोचता है ये बात मैं किसी को बताऊँ या ना बताऊँ? लेकिन वो ये बात अपने पिताजी को बताना सही समझता है। विवेक पापा से पूछता है, पापा कल मैंने ऐसी आवाज़ सुनी थी जब मैं छत पे था और मुझे लगा कि कोई रो रहा है और मैं नीचे जाकर के देख कर के आया, तो पापा वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन जब मैं अपने घर की तरफ वापस आ रहा था, मुझे पीछे से आवाज़ आई, मुझे बचा लो। और मैंने पीछे पलट के देखा तो पापा एक व्यक्ति था जिसका चेहरा आधा गला हुआ था और बहुत डरावना लग रहा था। मैं उसे डर कर के तुरंत अपने घर में भाग कर के आ गया। ये सुन कर के विवेक के पापा बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने बोला, "उस व्यक्ति को कोई जवाब तो नहीं दिया तूने?" विवेक ने बोला, "नहीं पापा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया उस व्यक्ति को। उसने सिर्फ़ मेरे को बोला और मैं तुरंत भाग कर के घर की तरफ आ गया।" उसके पापा बोलते हैं कि, "बेटा एक चीज़ है जो किसी को नहीं बताई मैंने, लेकिन फिर भी आज ये तुम्हारे साथ हो गया, ये बताना शायद घरवालों को ज़रूरी होगा।" विवेक बोलता है, "पापा ऐसा क्या है?" विवेक
के पापा ने बोला कि कल जो रात थी, चांदनी रात, उसमें अगर तुम उसे जवाब दे देते तो शायद जिंदा नहीं रहते। विवेक ने बोला, ऐसा क्या है पापा? तब विवेक के पापा ने उसे उस घटना के बारे में बताया कि बेटा, जब तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, बहुत छोटे थे, मैं और तुम्हारे चाचा, हम लोग 20-22 साल की उम्र के थे, तब यहाँ पे एक लड़के की मौत हो गई थी। और कहते हैं कि उस लड़के की मौत के कारण एक लड़की थी जिसने उस लड़के को मार दिया था। और कहते हैं कि वो लड़की भी मर गई थी, लेकिन अब उसके पीछे का सच किसी को नहीं पता। और उस लड़के के मरने के बाद उसे यहीं दफना दिया गया था। उसके मर्डर का खुलासा तो काफी सालों बाद हुआ था। जब पुलिस ने तहकीकात करी थी तब जाकर के हम लोगों को पता चला था कि यहाँ पे किसी को दफना दिया गया है। और उसके बाद ऐसी ही चांदनी रात में ऐसी आवाज कुछ लोगों को सुनाई देने लगी थी। बेटा, जब मैं 25 साल के आसपास का हुआ था और मेरी शादी हुई हुई थी, तब ऐसे ही ये आवाज एक हमारे जानने वाले को सुनाई दी थी। उस आवाज का जवाब दे दिया था। उसको चीर फाड़ करके अतड़ियां निकाल ली थी उसने, और उसे चीर फाड़ करके खा गया था या क्या किया था। सुबह उसके शरीर के कुछ टुकड़े मिले थे यहाँ। उसके बाद हम लोग ने वो आवाज कई बार सुनी ऐसी चांदनी रातों में। इसलिए ही तो यहाँ इसलिए रात में हम लोग जल्दी सो जाते हैं और कोई भी इस रास्ते से चांदनी रात में निकलने की कोशिश नहीं करता। ये हमारे परिवार के पुराने लोग काफी सारे जानते हैं। कई सालों से ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं था, इसलिए ये बात को हम भूल भी गए थे। विवेक ये सुनकर के पूरी तरीके से दंग रह गया था कि मैं इस जगह रहा हूँ, ये मेरा घर रहा है, मेरे भाई बहन सब लोग यहाँ रहे हैं। पापा, आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? क्योंकि ये बात तो सबको पता होना चाहिए। ये कांड किसी के साथ भी हो सकता था। इस चीज का शिकार तो कोई भी हो सकता था। पापा, आपको बताना चाहिए था। विवेक के पापा ने बोला कि हमने इसलिए ही नहीं बताया था कि इस बात से सब डर जाएंगे और हमारी ये जगह जो कि इतनी खूबसूरत है और पुश्तैनी है, जगह को छोड़ करके सब लोग जाने का निर्णय ले लेंगे। लेकिन बेटा, तुमने छत पे बैठ करके वो आवाज़ सुनी थी, घर के अंदर वो आवाज़ नहीं सुनाई देती। विवेक ने अपने आप को बहुत लकी समझा कि उस दिन वो बच गया था। ऐसी कहानी कई सारे लोगों के पास होगी। अगर आपके पास भी है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। विवेक आज सकुशल अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। उनका पूरा परिवार वहीं उसी जगह पे रहता है। लेकिन चांदनी रात का वो दिन जिसमें घर वाले रात को बाहर नहीं निकलते 12 बजे के बाद, क्योंकि 12 से 1 से 2 के बीच में ही वो मर्डर हुआ था और उसे वहां दफना दिया गया था। वो तलाश में होता है कि कोई उसकी आवाज़ सुने और सुनने के बाद वो उसे निपटा दे। तो आपके पास अगर ऐसी कहानी है तो वो हॉरर स्टोरी पे आप शेयर करिएगा। देखते रहिए वो हॉरर स्टोरी। जय श्री राम।